उसने जेई मेन 2015 में एक क्वेश्चन दिया है। एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है और वो भी नॉन कंडक्टिंग, कैपिटल आर रेडियस का है और इस पर चार्ज जो है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल क्यू दिया हुआ है। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंटायरली इट्स वॉल्यूम। जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो आपको मालूम है कि अगर पॉइंट बाहर है तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू चार्ज डिवाइड बाई R। 1/4πε0 तो उसको K ले लिया हमने, कांस्टेंट K Q डिवाइड बाई R। और जब सरफेस पर है तब भी सारा चार्ज सेंटर पे ले लेते हैं। तो अगर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन सरफेस पे है तो V इक्वल टू होगा के क्यू डिवाइड बाई रेडियस, जो कि उसने V0 दिया हुआ है। उसने कहा है कि सरफेस पर पोटेंशियल जो है वो V0 है। इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर V0 इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ये उसने दिया हुआ है। और जब हम ये पॉइंट लेते हैं व्हेन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इनसाइड द सरफेस, तब फॉर्मूला यूज करते हैं हम V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर क्यू इंटू 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइड बाई 2। जब यहाँ से ये डिस्टेंस स्मॉल r लेते हैं लेस देन कैपिटल R, तब ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूले हम पहले आपको ड्राइव करके दे चुके हैं। अब उसने कहा है कि जो पोटेंशियल 3V0/2 है, इस स्फीयर में पोटेंशियल 3V0/2 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस R1 और फिर पोटेंशियल 5V0/4 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस R2 है। डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से रेडियस, वो कह रहा है R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो पोटेंशियल 3V0/2 है, और जब यहाँ से डिस्टेंस R2 है सेंटर से तब 5V0/4 है, और जब यहाँ से डिस्टेंस R3 है तब 3V0/4 है, और जब डिस्टेंस R4 है तब V0/4 है। ये उसने सेंटर से डिस्टेंस ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस कॉरेस्पॉन्डिंग दे रखे हैं और ये फार्मूले में मालूम है। हमें रेडियस में रिलेशंस निकालना है। एक्चुअल में हमें R1, R2, R3, R4 सेंटर से डिस्टेंस निकालना है कि ये पोटेंशियल कहाँ पर होंगे। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो ये वाला पोटेंशियल है 3V0/2, ये V0 से बड़ा है, और ये वाला जो सेंटर से R2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल ले रहा है वो 5V0/4, ये भी सरफेस पर जो पोटेंशियल V0 आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा है। और हमें ये बात मालूम है कि जब पॉइंट सरफेस के आउटसाइड होता है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो फार्मूला यूज़ करते हैं के क्यू डिवाइड बाई आर, तो V प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r 1/r। इसका मतलब सरफेस के बाद पोटेंशियल इस V0 से सरफेस पर इतना है, कम होने लगता है, प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो ये दोनों में, इन दोनों में पोटेंशियल, यहां से डिस्टेंस जो उसने R1, R2 लिया हुआ है वो तो V0 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट स्फीयर के अंदर हैं। इसका मतलब ये दोनों रेडियस, ये दोनों डिस्टेंस R1, R2 R से कम होंगे। ये दोनों डिस्टेंस जो है इसकी रेडियस से कम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ज़्यादा ले रहा है सरफेस से।
और ये वाले दोनों पॉइंट सेंटर से R3 और सेंटर से R4, ये पोटेंशियल, ये दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों के दोनों किससे कम हैं? V0 से कम है। तो ये जो डिस्टेंस है R3 R4, ये बाहर पड़ेंगे, ये बाहर पड़ेंगे। ये इन फॉर्मूलों से हमें ये बात मालूम पड़ रही है। तो पहले केस में जब उसने पोटेंशियल ले रखा है ग्रेटर देन V0, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। V इज इक्वल टू है के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाई, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं कब? जबकि पॉइंट कहां पर है? सरफेस के अंदर है, और उसने दे रखा है v इज इक्वल टू 3v0/2, और स्मॉल r की जगह क्या रखेंगे? R1। तो इस v की जगह तो क्या रख रहे हैं आप? 3v0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r कितना ले रहे हैं आप? R1 डिवाइड बाई 2, और सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? V0 स्मॉल r इज इक्वल टू के क्यू बाई आर इंटू V0 इज इक्वल टू V0। तो V0 की वैल्यू रख रहे हैं 3 3/2 के क्यू डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यहां से ये r स्क्वायर रह जाएगा, r स्क्वायर रह जाएगा, और इसको इधर लाएंगे 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट R1 इज इक्वल टू 0। तो पहला केस 3v0/2 पोटेंशियल जो है, जबकि V0 सरफेस पर है, तब ये जो डिस्टेंस आया सेंटर से वो आ गया 0, ये 0 आ गया। अब दूसरे केस में वो कहता है वो R2 इज इक्वल टू, जो R2 रेडियस है सेंटर से डिस्टेंस है, उसके कोरेस्पोंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस 5v0/4 है। फिर इस फॉर्मूले में पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बाहर वाला केस है 5v0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस, अब कितना लेना है डिस्टेंस? R2 डिवाइड बाई 2। V0 की वैल्यू रख देंगे 5/4। V0 इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, के क्यू डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर रह जाएगा ये, तो ये तो इधर आ गया 5r स्क्वायर, 2 इधर ले जाओ 6r स्क्वायर माइनस 2r2 स्क्वायर
इसको इधर ले आओ, दिस इंप्लाइज दैट 2r2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ r स्क्वायर, तो r2 इज इक्वल टू आ गया r डिवाइड बाई अंडर द रूट 2। r1 तो 0 आ गया और r2 आ गया r बाई अंडर द रूट 2। ये बात मालूम पड़ गई, r1 मालूम पड़ गया और r2 मालूम पड़ गया। फिर अब ये दो पॉइंट हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल 3/4 V नॉट एंड V बाई, अब ये दोनों के दोनों ये V नॉट से कम है, सरफेस से कम है, इसका मतलब पॉइंट सरफेस के बाहर पड़ेगा। तो जब पॉइंट, जिन पॉइंट पर पोटेंशियल सरफेस से पोटेंशियल से कम है, तो अब पॉइंट बाहर पड़ेंगे, तो अब ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ये तो अंदर वाले पॉइंट्स के लिए है। अब ये फार्मूला यूज करेंगे, तो ये फार्मूला यूज करने के लिए अब हम क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल कितना लेना है, हमें पोटेंशियल लेना है के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल r। नाउ द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ग्रेटर देन कैपिटल R, इसकी रेडियस से बाहर है, और ये कितना लेना है हमने पोटेंशियल 3V नॉट डिवाइड बाई 3/4 V नॉट, 3/4 V नॉट लेना है इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई, और रेडियस कितनी रखनी है r3, डिस्टेंस r3 रखना है, इसकी वैल्यू रख दो। दिस इंप्लाइज दैट 3/4 V नॉट की वैल्यू रख रहे हैं के क्यू डिवाइड बाई r इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई r3। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां से r3 आ गया, r3 आ गया कितना, ये इधर गया 4 डिवाइड बाई 3r आ गया। r3 जो है r3 आ गया। अब इसकी बात चल रही है, ये भी V0/4 V नॉट से कम है, तो अब ये फिर रखो, इसमें ये फार्मूला यूज करेंगे। V इज इक्वल टू कितना रखना है, V0/4 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई R4। V नॉट की वैल्यू रख दो, के क्यू डिवाइड बाई R इंटू 1/4 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा, और R4 इज इक्वल टू आ गया 4R। R3 आ गया 4/3R, और R4 इज इक्वल टू कितना आ गया 4R। तो रेडियस सारी मालूम पड़ गई। अब ये तो मालूम ही है कि R1 तो कितना आ गया 0, और R2 कितना आ गया r/√2, और R4 इतना है, R3 इतना है। R4 में से R3 माइनस करेंगे तो वो इससे बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा। तो रेडियस मालूम करनी थी, मालूम कर ली, सब कुछ सॉल्व हो गया। बस यही हमें बताना है। अब एक क्वेश्चन उसने पूछा है IIT 90 में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 मार्क्स का था वो, और फिर उसी को उसने रिपीट किया है 2018 मेन में।
तीन स्फेरिकल शेल ले रखी हैं, रेडियस ए, रेडियस बी, रेडियस सी, और ए वाली रेडियस को चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर। और बी रेडियस वाली स्फेरिकल शेल को दे रखी है माइनस सिग्मा, और सी वाली स्फेरिकल शेल को दे रखी है प्लस सिग्मा। स्फेरिकल शेल्स हैं, कॉमन सेंटर है, और ऐसे चार्ज डेंसिटी दे रखी हैं। और पूछ रहा है पोटेंशियल ऑफ सरफेस ए, पोटेंशियल ऑफ सरफेस बी एंड पोटेंशियल ऑफ सरफेस सी। और इन तीनों रेडियस में रिलेशन क्या है, ए बी सी, ये पूछा हुआ है। आपको ये बात मालूम है कि अगर हमने आर रेडियस की स्फेरिकल शेल ले रखी है और पॉइंट बाहर है, इसको चार्ज किया हुआ है क्यू, तो यहां पर पोटेंशियल निकालने के लिए सारे चार्ज को सेंटर पे ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर। और जब पॉइंट अंदर होता है तो जितना सरफेस पर पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर सारे पॉइंट्स पर होगा। अगर यहाँ पर पोटेंशियल वी डैश है तो यहाँ पे भी वी डैश होगा, और वी डैश कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर। ये लॉजिक हमें मालूम है, बाहर है तो सारा चार्ज सेंटर पे ले जाएंगे, और सरफेस या सरफेस के अंदर पॉइंट है तो जितना सरफेस पर अपने चार्ज से होता है उतना ही सारे पॉइंट्स पर होगा। अब वो ए बी सी पे पोटेंशियल पूछ रहा है, तो पहले तो चार्ज निकालेंगे, तो क्यू ए इजिकल टू कितना आ गया, चार्ज ऑन दिस सरफेस क्यू ए, क्यू ए इजिकल टू होगा 4 पाई ए स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू चार्ज डेंसिटी, इस पे प्लस है, इस पे चार्ज क्यू बी, दूसरी सरफेस पे बी रेडियस पे क्यू बी कितना होगा, क्यू बी इज इक्वल टू होगा 4 पाई सरफेस एरिया 4 पाई बी स्क्वायर इंटू चार्ज डेंसिटी जो कि माइनस सिग्मा है, और क्यू सी कितना होगा, क्यू सी इज इक्वल टू होगा 4 पाई सी स्क्वायर, यहां चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस सिग्मा, ये आ गया। अब आपको इस सरफेस से पोटेंशियल निकालना है सी सरफेस पे, तो सी सरफेस से पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तीनों चार्ज इस सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है तो इस सरफेस का भी, इसका भी और इसका भी सेंटर पे ले जाएंगे, सेंटर पे ले जाएंगे। लॉजिक हमें मालूम ही है क्या करना है। अब सारे के सारे चार्ज सी के लिए अंदर हैं, दैट इज क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी की वैल्यू रखेंगे तो 4 पाई तो सब में कॉमन है और सिग्मा भी कॉमन है, तो 4 पाई सिग्मा तो बाहर आ गया, और यहाँ क्या रह गया ए स्क्वायर, यहाँ क्या रह जाएगा माइनस का साइन है माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर कैसा साइन है पॉजिटिव प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस, यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ बी कैसे निकाल रहे हैं सरफेस का, अब ये दोनों चार्ज इनको तो सेंटर पे ले जाएंगे, और इस पे अपने चार्ज से जितना होगा उतना यहां पर और होगा, तो पोटेंशियल ऑफ बी के लिए
1/4πε0 ए क्यू ए और क्यू बी दोनों सरफेस का चार्ज वो तो सेंटर पे ले लेंगे, और जो सरफेस सी है उसके लिए ये पॉइंट अंदर है, तो सरफेस सी से अपने चार्ज से जितना पोटेंशियल अपने ऊपर है उतना अंदर और होगा। क्यू सी डिवाइड बाई सी, ये दोनों तो सेंटर पे ले लिए हमने, और इस पर अपने चार्ज से कितना है, यहां क्यू ए क्यू बी और क्यू सी की वैल्यू रखेंगे, इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ए और प्लस क्यू बी, क्यू ए प्लस क्यू बी कर दो तो 4π सिग्मा तो कॉमन आ जाएगा, और यहां तो रह गया ए स्क्वायर, यहां कितना रह गया -b² और डिवाइड बाई बी प्लस 1/4πε0, और सी के लिए 4πc² इंटू सिग्मा डिवाइड बाई सी, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, सी से सी। इसका पोटेंशियल आ गया। ए सरफेस के पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, जितना जितना चार्ज सरफेस पर है सी पर बी पर अपने चार्ज से निकाल के ऐड करना है, और ए सरफेस का ले जाएंगे सेंटर पे। अब ए का हमें पोटेंशियल निकालना है सरफेस का, तो जितना इससे अपने ऊपर होगा चार्ज से पोटेंशियल, जितना इससे होगा वो भी ऐड करेंगे और इसको सेंटर पे ले जाएंगे, तो वी इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 ए रेडियस की सरफेस का चार्ज सेंटर पे प्लस 1/4πε0 इस सरफेस का कंट्रीब्यूशन अपने चार्ज से अपने ऊपर कितना है, क्यू बी डिवाइड बाई बी प्लस इस सरफेस से 1/4πε0 जितना अपने चार्ज से कंट्रीब्यूशन है अपने ऊपर उतना ही अंदर भी होगा। ये बी वाली सरफेस से अपने ऊपर कितना चार्ज है वो भी, और सी वाली से अपने ऊपर कितना है वो, ये आ गया इसका इज इक्वल टू 1/4πε0, ये तो कॉमन ही आ जाएगा, और क्यू ए की वैल्यू रख दो 4πa² सिग्मा डिवाइड बाई ए प्लस क्यू बी की वैल्यू रख रहे हैं 4πb² इंटू माइनस सिग्मा अपॉन बी प्लस क्यू सी की वैल्यू रख देंगे 4πc² इंटू सिग्मा डिवाइड बाई सी। 4π से तो 4π कैंसिल ही हो जाएगा, सिग्मा भी बाहर आ जाएगा, तो कितना रह जाएगा, ये ए रह जाएगा, ये -b और ये +c, पोटेंशियल ऑफ ए आ जाएगा। पोटेंशियल ऑफ ए आ गया इज इक्वल टू सिग्मा बाहर ले लो डिवाइड बाई ε0, और ये रह गया ए, ये रह गया -b और ये रह गया +c। ये तो ए का पोटेंशियल सरफेस का आ गया। ए सरफेस और सी सरफेस का पोटेंशियल कितना है, वो ये है। उसने कहा है इफ VA इज इक्वल टू VC। अब ये छोटा ABC कर लो, अगर ABC छोटा कर रहे हैं, VA इज इक्वल टू VC हो जाए तो उसने रिलेशन पूछा है, तो ये VA आ गया और ये VC है, इसको बराबर रख देंगे, तो VA इज इक्वल टू VC रख रहे हैं सिग्मा अपॉन ε0
ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी। ये आपने रिलेशन रख दिया। उसने कहा है वी ए इजिकल टू वी सी है, तो ए रेडियस में रिलेशन क्या है? ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये कैंसिल ही हो जाएगा। ये सी से ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। सी से ये सी कैंसिल हो गया, इस सी को इधर ले आओ, सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। और ये वाला टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया? ए प्लस बी। यही पूछ रहा है। बाकी तो मैथमेटिक्स है, हमें तो क्या रखना है? पोटेंशियल ऑफ सरफेस इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी और रिलेशन निकालना है। लॉजिक हम पहले बता ही चुके हैं आपको, सिंपल है, ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा।